रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर किरण देव अब छत्तीसगढ़ भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। जगदलपुर से विधायक है किरण देव और उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अरुण साव चूंकि अब डिप्टी सीएम के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं, ऐसे में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है किरण देव को। तो भाजपा के अध्यक्ष अब किरण देव होंगे, जो कि जगदलपुर से विधायक है। तो भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है किरण सिंहदेव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है किरण सिंहदेव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अब इस महत्वपूर्ण पद पर किरण देव को नियुक्त कर दिया गया है। बीजेपी के नए अध्यक्ष किरण देव होंगे, इसे लेकर जेपी नड्डा ने आदेश जारी किया है। तो आपको बता दें 2009 में जगदलपुर नगर निगम में रहे और 2023 में जगदलपुर सीट से पहली बार विधायक बने। महापौर भी रहे और विधायक भी बने। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं किरण देव। भाजपा के बस्तर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन में भी उनकी खासी पैठ रही है और इस वजह से उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। सामान्य वर्ग से आते हैं किरण सिंहदेव और बस्तर की एकमात्र सामान्य सीट से वो विधायक हैं। लोकसभा के मद्देनजर भाजपा ने ये फैसला लिया है। तो संगठन में बहुत एक्टिव रहे हैं। आदिवासी वर्ग से सीएम है, ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम है, तो अध्यक्ष को सामान्य वर्ग से यहां पर नियुक्त किया गया। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किरण देव को जिम्मेदारी दी गई है। सरगुजा संभाग से भी एक मुख्यमंत्री दिया गया है, तो बस्तर से अब अध्यक्ष दिया गया है। तो किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। 1989 में रविशंकर विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। 2009 में जगदलपुर नगर निगम के वो महापौर बने। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 2023 में जगदलपुर सीट से पहली बार वो विधायक बने थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो भाजपा के बस्तर जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहां पर किरण सिंहदेव। इस वजह से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई ऐसा लगता है। राजेश मिश्रा हमारे से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या मायने निकाले जाए किरण सिंहदेव को, क्योंकि अलग अलग संभागों में यहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो हो चुके थे, लेकिन संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है किरण सिंहदेव को। अजी, अगर हम बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी किरण देव को सौंपी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद अभी उनका जो है लक्ष्य है 2024 का लक्ष्य। और 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बस्तर के जो विधायक है, जगदलपुर के जो विधायक है किरण देव, जो काफी अनुभवी है, संगठन का भी उनको अनुभव है। इसके अलावा युवा मोर्चा में भी रहे हैं, निगम के महापौर भी रहे, जगदलपुर नगर निगम महापौर भी रहे हैं और संगठन में काफी अच्छा काम उन्होंने किया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगदलपुर से प्रत्याशी बनाया था, वो जीत कर आया और अब उनको छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान यहाँ पर सौंपी गई है। अगर अभी हम बात करें तो अभी वो दिल्ली में है और कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो दिल्ली में बैठक होती, जिसमें मुख्यमंत्री भी शायद भी जाएंगे, उनकी बैठक में वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर बस्तर में जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली, अपेक्षा की बहुत ज्यादा सीट मिली है, उसमें किरण देव का काफी महत्वपूर्ण योगदान था और उसका प्रतिसाद उनको मिला है। इसके अलावा वो बिलासपुर के संभागीय प्रभारी भी थे और वहां पर भी उन्होंने संगठन के लिए और पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किया था और यही वजह से उनको प्रतिसाद मिला और उनके भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया। बिल्कुल, जिम्मेदारी उन्हें बड़ी सौंपी गई है। 2024 पर फोकस है बीजेपी का, इस वजह से उन्होंने जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अब राजेश मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, संगठन में खासी पकड़ इनकी रही है क्योंकि जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और ऐसे में क्या माना जाए कि 2024 में, क्योंकि अरुण साव के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी ने जो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, लगता है उस प्रदर्शन को 2024 में बीजेपी दोहरा पाएगी? राजेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जानना चाहेंगे, क्योंकि अरुण साव के नेतृत्व में यहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन किरण देव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी 2024 का ये चुनाव। किस तरीके से तैयारी में जुटेगी बीजेपी और क्या वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी जो विधानसभा में हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास अब अभी नया लक्ष्य ये है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, सत्ता हासिल कर दी, 54 सीट हासिल किया। बस्तर में अच्छा प्रदर्शन था, सरगुजा में 14 में से 14 सीट हासिल की। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2023 का मिशन तो पार कर लिया, अब उनका मिशन है 2024। 2023 के मिशन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक अच्छा प्रदर्शन रहा और उनको एक अच्छा प्रतिसाद मिला, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसी तरह अब 2024 की जिम्मेदारी जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण देव को दी गई है, जो जगदलपुर के विधायक हैं। बहुत पुराना अनुभव है, संगठन में काम करने का अनुभव है। बिलासपुर के संभाग के प्रभारी भी बनाए गए थे, उसका भी एक बड़ा अनुभव है। और अगर बात करें तो बस्तर में अच्छा उनका प्रभाव है। रमन सिंह के कार्यकाल में जब विकास यात्रा निकली थी तो उस विकास यात्रा में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युवा मोर्चा के भी पदाधिकारी रखे, तो एक अच्छा पकड़ रखते हैं बस्तर में और पूरे प्रदेश में। अभी युवा विधायक के रूप में भी, नए विधायक के रूप में भी सामने आए, तो निश्चित रूप से उनके एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और ये बड़ी जिम्मेदारी ये देखते हुए दी गई है कि उनके जो अनुभव का फायदा वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें लिया जाए। और निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि किसी तरह से छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के आना है। और इसको लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला हुई, उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के टास्क दिया गया है। महिला मोर्चा की भी बैठक होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र उद्देश्य ये है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में किस तरह से छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीट को प्राप्त करना है, यही लक्ष्य लेकर चलिए, लोकसभा की 11 सीटें जीतने का अब लक्ष्य यहां पर बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरीके से किरण देव को ये कमान सौंपी गई, जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर में जो स्थिति है वो काफी मजबूत है। ऐसे में किरण सिंह देव को लगता है पूरा सहयोग भी मिलेगा। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका।